खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुघड़ खिलौना अपने हाथ बनाए, भांति भांति के सुघड़ खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुघड़ खिलौना अपने हाथ बनाए। अतियानंद बगही बग चल के, अतियानंद बगही बग चल के द्वार तेरे बड़ी दूर से आई है खिलौना ले ले रे माई, बड़ी दूर से आई है खिलौना ले ले रे माई, बड़ी दूर से आई लला के दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई, ओ तेरे लला के दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई, बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई, ओ बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई। एक बार दर्श करा दे मैया, एक बार दर्श करा दे मैया, तुझ पे बलि बलि जाओ, खिलौना ले ले मैया मैं आई हो, खिलौना ले ले मैया मैं आई हरी दूर से, खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले मैया मैं आई हरी दूर से। और एक खिलौना वाली कहती है मैं तो कुछ नहीं लूंगी, और एक खिलौना वाली कहती है मैं तो लूंगी, क्या लेगी? देखिए यहाँ गोपी सब है, ललिता है, विशाखा है, चंद्रावती है, प्रभावती है, ये सब गोपियों का नाम है।
करण फूल झुमका ले भई है, 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 झुमका ले भई हार पहिर भई झुमकी के चल भई है, झुमका ले भई हार पहिर भई झुमकी के चल भई है। कतबो कहथिन मैया यशोदा, कतबो कहथिन मैया यशोदा, कहियो न मानबई है, करण फूल झुमका ले भई है, करण फूल झुमका ले भई है, करण फूल झुमका ले भई है। नथिया ले भई गगना ले भई टीका ले भई है, ओए नथिया ले भई कंगना ले भई टीका ले भई है। नथिया ले भई गगना ले भई टीका ले भई है, ओए नथिया ले भई कंगना ले भई टीका ले भई है। बाल कृष्ण के गोद में लेकर, बाल कृष्ण के गोद में लेकर बेलच भई है, करण फूल झुमका ले भई है, करण फूल झुमका ले भई है, करण फूल झुमका ले भई है। कतबो कहथिन मैया यशोदा, कतबो कहथिन मैया यशोदा, कहियो न मानबई है, करण फूल झुमका ले भई है, करण फूल झुमका ले भई है, करण फूल झुमका ले भई है। करण फूल झुमका ले भई है। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। हेलो राधे राधे। दूटा भक्त पुरस्कार प्रदान केलखिन बधैया के अवसर पर। 3 गो पुरस्कार 3टा भक्त श्री राधे राधे गुप्त रूप से 51 रुपया सब कलाकार के और 1टा और भक्त ने 100 रुपया सब कलाकार पंडित के। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेर कनी ताली बजा देबे सब आदमी। देखो धर्मपुर में ऐठन के कथा में एक का विशेषता है, ये कतौ नहीं देखे छिए कि बहुत नाम सुनलिया राधे राधे के नाम पर चंदा की घोषणा। बहुत नीक बात, राधे राधे के नाम पर चंदा। लगभग 10टा 15टा नाम सुनलिया राधे राधे इतने, राधे राधे इतने। पुरस्कारों जे कलाकार के अंदर राधे राधे एक नंबर। तो कहल जाई है कि धर्म जीवन में सीख लियो कि अहाँ धर्म जे करै छी तकर प्रचार नहीं करू, किया तो जे प्रचार करबै सेहा छीना जाए। तो धर्म जे प्रचार करबै तो धर्म छीन भ जाए। आ पाप जे करै छी तकर प्रचार करू तो पाप छीन है। लोग करे छै उल्टा काज, पाप के छिपाबै छै या धर्म के डंका पीटे छै। तो राधे राधे के नाम पर घोषणा में तीनों लोग तरीके से बुझ लिया दाता के कनिको अहंकार नहीं भे जे करे छथिन से राधे राधे। अपना मिथिला में एक विशिष्ट राग गायल जाय छै जे हिंदुस्तान में कतौ नहीं गायल जाय छै। कोन राग? कोनो उपनयन में, मुरन में, बियाह में, शुभ घड़ी में सोहर और समदान। ई सोहर समदान कतौ नहीं गायल जाय। तो यशोदा के घर में 80 साल की उम्र के बाद ऐसा लल्ला जन्म लिया है, तीनों लोक का पालनहारा, जगत का पालनहार, जो पृथ्वी का भार हरण करने आए हैं और दिगंत में शोर मची हुई है। पूरे गोकुलवासी, पूरे धर्मपुरवासी, लक्ष्मी सागर के निवासी, आसपास के श्रद्धालुगण
बड़े उत्साह से आए हैं, सुंदर वस्त्र पहन के, सुंदर भाव लेकर कथा स्थल में और गोकुल में नंद यशोदा के आंगन में नंद महल में बाजे बधाइया कुमार कन्हैया खेल रे ललना जैसो गाके गोद खेल कन्हैया से घर बधैया बाजरी ललना जन बही रपिता बरनंद के द्वारे आए लगे पुरजन बही रपिता यशोदा मुंडा
यशोदा लुटावे अति धन सोना माँ पालन माँ पर ललन माँ झूली सबके समाज में राजनीति करे वाला सब नेता सब लड़ा के मार दे के आपस में लोग जाति के नाम अगर सरकार शिक्षक सबके लगा दे जाति गणना जो शिक्षक के स्कूल में पढ़ावक चाहिए तो ओकरा जाति गणना में लगा लेकिन कनी गौर करिए जे अपना सबके जे सामाजिक संरचना छै पढ़ल लिखल लोग सब इठन बैसल छै जे समाज के ढांचा छै बनावट छै कोनो काज में सब भरी के जरूरी पड़ी छै आपने हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लै छै पहले डगरीन के एक तजुर्बा छले बड़ा आसानी से प्रसव करा दै छै चमैनी के जरूरी पड़ी छै नाई के जरूरी पड़ी है लोहार के जरूरी पड़ी है धोबी के जरूरी पड़ी है माली के जरूरी पड़ी है एते तक कि कोनो काज में डोम के घर से बर्तन अबै छै डोम के घर से आगे अबै छै ई सामाजिक एकटा संगठन के द्योतक आई मैया यशोदा के आंगन में वो पौनी पछाड़ी सब छले आप हम लोग सब शब्द नहीं बजै छै लोग तो मारी मारते ही थे कहते कि पौनी पछाड़ी के बड़ी छे डगरी नाई धोबी माली यशोदा के आंगन में आबि के सब गुहार कर रहल छै मैया हम तो बहुत दिन के हमारा जजमान छी जानी छी गांव घर में सब गांव सब हजाम के बांधल छै हजाम के छै बांधल चमार के छै बांधल धोबी के छै बांधल माली के छै वो सब अपना अपना गांव के भरना खा ले छै बेच ले छै आ दोसर कमाई छै जे खरीदले छै कमाई तो वो सब कहै छै कि मैया अहाँ तो हमर पुरान जजमान छी हमर बापे दादा अहाँ के घर के खानदान के सेवा करे हम सेवा कर रहल छी एते दिन के जे मनोरथ है से सब आई पूरा कर ले अहाँ के घर लल्ला के जन्म भेल है बहुत दिनन के जय जमान से माए बाप मोरा
से बलन रे मैया है आजू ले गई मनोरथ सब पुराई कन्हैया के जन्म भेली रे। और भैया यशोदा कहती है क्या लेना है बोलो तो सही। तो सबकी कही है कि हथियार लेबो रानी घोरवा ने चढ़े लेल पलकिया लेबो हे भैया। न हाथी चाहिए न घोड़ा चाहिए न पालकी चाहिए, तो क्या चाहिए? मैया है हम ले भई कन्हैया के बलैया बधैया मांगे आए। हम तो कन्हैया का रोग बला लेने आए कि जुग जुग जिए हे यशोदा मैया तेरो ललना। आपका ललना जुग जुग जिए, मेरा मेरी सब उम्र आपके लल्ला को मिल जाए और कन्हैया का रोग भला हमें मिल जाए। देखो नहीं ठहरे को भगवान के रखने चाहती रखने हैं, गोपी सब माथा पर लगना चलखिन है। शायद ही भगवान शंभू जी के माँ के छथिन, तेहन बढ़िया का स्वेटर सब उनका छथिन एकदम पैक के, आई के भाषा में कहे पैक है, जे कनिको हवा में उनका ठंडा नहीं लगे। और वृंदावन में हम सब विद्यार्थी रही तो जे मकान में रही है छात्र रूप में, वो मकान मालिकिनी वृंदावन में तो घर घर गोपाल की पूजा हुई है। एहन ठंडा में देखलिए पत्थर के दीपा दीपा का आ कन्हैया के गाल के सेके मूर्ति के सेके। मकान मालिकिनी के देखलिए कि भगवान के पत्थर दीपा दीपा के सेके। पूछली कि माता जी क्या करती हैं? अरे क्या करे, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? कन्हैया को ठंड लग जाओगे इसलिए पत्थर गर्म करके कन्हैया को सेक रही हूँ, मेरे कन्हैया को ठंड न लगे। भाव प्रेम के वश में है, भाव के वश में है। तो भक्त के आंगन में कन्हैया खेलते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, बीमार भी पड़ते हैं, बुखार भी लगता है, अब भूत प्रेत भी लगता है कन्हैया। अब कन्हैया को भूत लगने ही वाला है थोड़ी देर में, देखिए जरा। द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन भोलेनाथ आ गए वृंदावन में। एकादशी के दिन भोलेनाथ जोगी का वेश बनाकर ब्रजमंडल में घूमने लगे। हाथ में त्रिशूल, डमरू, लंबी लंबी जटा, अलख निरंजन अलख निरंजन करते हुए जब जब भगवान का अवतार होता है अयोध्या में या गोकुल में, तो भोलेनाथ भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने लगे। आज यशोदा के आंगन नंद महल में आ गए। नंद के द्वार पर आसन लगा दिया और मैया यशोदा ने देखा कि बाबा का भेष बड़ा भयंकर है, तो तुरंत खिड़की दरवाजा बंद कर दिए और एक गोपी से कहा जाकर बाबा को भिक्षा दो, बोलो बाबा को चले जाने के लिए। एक गोपी थाल में हीरे मोती भर के आई, भोलेनाथ को भिक्षा दे रहे। अब भोलेनाथ क्या जवाब देते हैं भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि देखो रे एक बाला योगी द्वार बिहारी है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, वाघम
कादम्बर का ओढ़ दुसाला कल से लपटाया देखो रीत वाला जोगी कर तिहारी आया है कादम्बर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया दुसाला गले से लपटाया है देखो रीत वाला जोगी तार तिहारी आया है कादम्बर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है जोगी अपने आश्रम को काना में डराया है कादम्बर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है देखो रीत वाला जोगी तार तिहारी आया है कादम्बर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है देखो रीत वाला जोगी तार तिहारी आया है कादम्बर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है बोले विज्ञान खिली नंदरानी मोतियन थाल सजाया है भिक्षान के नंदरानी मोतियन थाल सजाया नहीं तेरे सोने जाने ना चाहिए तेरी माया है ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है कादम्बर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है देखो रीत वाला जोगी तार तिहारी आया है कादम्बर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है
निकली नंद रानी योगी दर्शन पाया है। लेकर निकली नंद रानी योगी दर्शन पाया है। लेकर निकली नंद रानी योगी दर्शन पाया है। लेकर निकले नंद रानी योगी दर्शन पाया है। 7 बार परिक्रमा की नाद बजाया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला चले से दिल बैठाया है। देखो एक बाला योगी द्वार तिहार आया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला चले से दिल बैठाया है। देखो एक बाला योगी द्वार तिहार आया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला भले से दिल पटाया। ओ बागंबर का ओढ़ दुसाला भले से दिल पटाया। ओ बागंबर का ओढ़ दुसाला भले से दिल पटाया। हर हर महादेव। आज की कथा में भजन ज्यादा होगा, कितना नाचेंगे आप लोग थक जाएंगे। आज तो कन्हैया की लीला में भजन ही ज्यादा है। भोलेनाथ अपने इष्ट देव का दर्शन करने आए गोकुल में योगी का वेश बनाकर। मैया यशोदा ने खिड़की दरवाजा बंद कर लिया है। बाबा का वेश बड़ा भयंकर है। भिक्षा लेकर भेजा गोपी को, भिक्षा दे दे बाबा से कहा चले जाने के लिए। भिक्षा देने आई गोपी तो बाबा कहते हैं अरे मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, तो हम तो बाल कृष्ण का दर्शन करने आए हैं। गोपी कहती है अभी तो कन्हैया का छठियार भी नहीं हुआ है, और हमारे देश में ऐसा नियम है कि जब तक बच्चे की छठी नहीं होती है उसे घर से बाहर नहीं किया जाता है। बाद में आइएगा, चले जाइए। अभी भोलेनाथ कहते मैं दर्शन करने आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, तो बिना दर्शन किए नहीं जा सकता हूँ। यशोदा ने जो खिड़की दरवाजा बंद कर रखा है, भोलेनाथ ने नंद के द्वार पर आसन जमा दिया और आंखें बंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान शुरू किया। तेयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान तो प्रेम और भाव के वश में है। भोलेनाथ ने जैसे ही ध्यान किया तो कन्हैया के भी इष्ट देव भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ के इष्ट देव हैं कन्हैया। तो कन्हैया भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए। भले ही भैया यशोदा ने खिड़की दरवाजा बंद कर लिया है, लेकिन कन्हैया रोने लगे, दूध पीना छोड़ दिया, कन्हैया को बुखार लग गया। अब भैया यशोदा तो घबरा गई
अभी अभी मेरा लल्ला बिल्कुल सही था, न जाने किसकी बुरी नजर लग गई मेरे लल्ला को, किसी ने जादू कर दिया, क्या टोना कर दिया। भाई चुप हो जा कन्हैया, चुप हो जा। बाबा बैठे हैं दरवाजे पर, तुझे माथा हाथ दिलवा देते। देखिए भाई, इसमें गोपियां गोपी रूप में सभी माताएं बैठी हैं। अपनी अपनी नजर बचा के रखना, मेरे कन्हैया का मुंह बड़ा सुंदर है। गोपियां सब तो बराबर कन्हैया को कहती है कि मेरे बांके बिहारी लाल इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाए तो तुझे नजर लग जाएगी, श्रृंगार मत कर। अभी तो कन्हैया ने कोई श्रृंगार नहीं किया है और ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई। ब्रज भाषा में बड़ी सुंदर रसिया है। भैया यशोदा घबरा गई, उनकी जो सगी सहेली सब है, ललिता, चंद्रावती, विशाखा, सब उनके पास में है, इर्द गिर्द में है। अब घबरा करके कहने लगी, अरे काशी मार दियो टोना। ब्रज भाषा की बात है, किसने टोना मार दिया? काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलो। काशी मार दियो टोना, मेरा मचलो शाम सलो। काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलो। काशी मार दियो टोना, मेरा मचलो शाम सलो। मचलो शाम सलोना सखी, मचलो शाम सलोना। मचलो शाम सलो सखीरी, मचलो शाम सलो। काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलो। काशी मार दियो टोना। दूधन पिए लाला कहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। रोई रोई उधल करे मेरो भागो, रोई रोई उधल करे मेरो आलो। दियो सारी खेला। काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोना। भैया यशोदा को लगा कि बच्चे जब छोटे रहते हैं और बच्चे को तेल उपटन लगाया जाता है, मालिश किया जाता है, तो उनके माथे में काला टीका कर दिया जाता है, जिसे बिठौना बोलते हैं। वो नजर उतराई होती है। यदि बच्चे के माथे में काला टीका कर दिया जाए तो किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। और यशोदा को लगा कि आज ने मैं लाला को बिठौना करना, काला टीका करना छोड़ दिया। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे भी बिठौना। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे भी बिठौना। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे भी बिठौना। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे भी बिठौना।
आइल धोवे नींद आवे, आइल धोवे नींद आवे, आइल धोवे नींद आवे, आइल धोवे नींद आवे। आँख न बुझ बैठो काशी माही डोला, मेरो बदलो जाम चलो, अरे काशी माही डोला। अब भैया यशोदा के मन में एक बात की शंका है, ये जो गोपी है ना सबसे पीछे नाच रही है हाथ में करताल लेकर, उसे लोग आगे नाचने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो नाच तो रही है लेकिन वहीं से कन्हैया को कोई टोना कर दिया लगता है। बार बार बर झोला लाके गोपियन संग खेलोना, बार बार बर झोला लाको गोपियन संग खेलोना, बार बार बर झोला लाको गोपियन संग नचोना, बार बार बर झोला लाको गोपियन संग नचोना। या गोपी की नजर बुरी है, या गोपी की नजर बुरी है, काल नींद खोलो तो काशी माही डोला, मेरो बचलो शाम चलो, काशी माही डोला, मेरे मचलो चलो, काशी माही डोला। अब ललिता विशाखा कह रही है भैया नजर तो लग गई लेकिन नजर उतराई का तरीका है, राई और नून लेके लल्ला का नछावर कर दो, नजर उतराई हो जाएगी। बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात मानो ना, बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात मानो ना, बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात मानो ना, बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात मानो ना। राई नून करो लाला को, राई नून करो लाला को, कर दो कछो काशी माही डोला, मेरो मचलो चलो, काशी माही डोला, मेरो मचलो चलो, मचलो श्याम चलोना सखीरी, मचलो श्याम चलोना, मचलो श्याम चलो ना सखीरी, मचलो श्याम चलो, ओ काशी माही करो मचलो श्याम चलो, काशी माही डोला, मेरो मचलो चलो, काशी माही डोला, काशी माही डोला। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर कन्हैया को लेकर गोपी देखिए घर में बुढ़ापे में बच्चा हो, अब बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो बड़ी घबराहट हो जाए, और घर में यदि बच्चे की तबीयत खराब होती है तो सबसे ज्यादा पहले बदनाम कौन होती है? या तो बुढ़िया सास बदनाम होती है, या ननद घर में हो तो ननद बदनाम होती है। एक गोपी कहती अरे मैया किसी पर शंका मत कर,
ये बाबा जो बाहर बैठा है ना, आंखें मूंद करके ढोल पटपटा रहा है, बस सभी करामात इसी बाबा की है। गोपी आकर पूछती है, बाबा तुमने लल्ला को कुछ कर दिया क्या? तू आंख मूंद के क्या कर रहा है? कोई टोम टोम जादू टोना? बाबा कहते, ए गोपी कैसी बात कर रही हो? अरे मैं कोई दाई जोगिन थोड़े हूँ, बात क्या है? अरे अभी अभी लल्ला बिल्कुल ठीक था और अभी अभी लल्ला की तबीयत खराब हो गई। लल्ला दूध पीना छोड़ दिया, बुखार लग गया, रो रहा है। योगीराज कहते हैं, अरे मैं काशी का सिद्ध साधु हूँ, ले आ लल्ला को अभी अभी ठीक कर देता हूँ। यशोदा कन्हैया को लेकर आई। भोलेनाथ कहते हैं, मेरी गोद में दे दे बच्चा को, तेरी गोद में मैं उपचार नहीं कर सकता। यशोदा कहती है, बाबा आपके गले में लह लह करता हुआ सांप है, मैं लल्ला कैसे दूं? बाबा कहते हैं, ये सांप पालतू है, ये किसी को छूता नहीं है, तू लल्ला तो दे दे हमें। मरता क्या न करता, यशोदा अपना लल्ला भोलेनाथ की गोद में दी। भोलेनाथ कहते हैं, बस 2 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लो। और जैसे ही सबने आंखें बंद की, भोलेनाथ जटा से गंगाजल निकाला, कन्हैया का चरण धोया, चरणामृत पान किया, कन्हैया को अपने गले से लगाया और हरिहर नाथ बाबा का मिलन हो। हरि हैं कृष्ण और हर हैं महादेव। सोनपुर का मेला जहाँ लगता वहाँ हरिहर नाथ क्षेत्र है, हरिहर नाथ का मेला। हमारा अपना मिथिला में हरिहर नाथ के होली से हो प्रसिद्ध। तो होली समय में तीर्थन के योग कथा ने भी कि बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे। अब भोलेनाथ के साथ एक दिश लूटे बाबा भंजरिया, एक दिश भूत बैठा, एक दिश भूत बैठा। चलो तो भोलेनाथ कन्हैया यशोदा को वापस किया और अलख निरंजन करते वहां से अंदर। अष्टमी की रात में भगवान प्रकट हुए, 9वीं 10वीं को उत्सव हुआ, एकादशी के दिन भोलेनाथ आए, द्वादशी के दिन नंद बाबा कंस को कर चुकाने मथुरा चले। विंध्यवासिनी भगवती ने जो आकाशवाणी की सुनकर कंस घबरा गया। बकासुर की बहन है पूतना नाम की राक्षसी, बड़ी मायावी है और बलवान भी है। कंस ने आदेश दिया कि ब्रजमंडल में 84 कोष के ब्रजमंडल हैं, 3 साल तक के बच्चे जो भी जन्म ले चुके हैं सबको मार डालो। राक्षसी पूतना अपने अस्तर में हलाहल जहर लगाकर आती है, बच्चे को पिलाकर मार डालती है। पूतना पहुंच गई नंद महल में, उसे पता लगा कि नंद जी के घर में कोई बच्चा जन्म लिया है, बड़ा उत्सव चल रहा है। नंद बाबा कंस को कर चुकाकर अपने मित्र वसुदेव से मिलने कारागार में गए। वसुदेव जी को तो मालूम है कि मेरा लल्ला इनके घर में है। वसुदेव जी के बाएं अंग फरकने लगे, बाएं आंख फरकने लगी। वसुदेव जी कहते हैं, नंद जी आप क्या करने आए? अरे आपके लल्ला पर खतरा होने वाला है, मेरा बायां अंग फरक रहा है, अब जल्दी से लौटकर गोकुल जाइए। नंद जी जानते हैं कि वसुदेव जी का अनुमान गलत नहीं हो सकता, तुरंत नंद जी वहां से लौटे। राक्षसी पूतना इतना सुंदर स्वरूप बना लिया अप्सरा के समान
कि एक बार पूतना से किसी ने परिचय नहीं दिया। यशोदा तो घर के काम में लगी है, कन्हैया सो रहा है पलना पर। पूतना के आने की आहट पता लगी तो कन्हैया आंखें बंद कर ली। बड़ी आसानी से पूतना गई घर में, कन्हैया को उठाकर अपने आंचल में छिपा लिया, घर से बाहर निकली, सीधे आसमान में चली गई। इस राक्षसी को लगा कि कन्हैया सो रहा है, उसके स्तन में जहर लगा था। आसमान में आकाश मार्ग से जा रही है हवाई जहाज की तरह। कन्हैया ने सोचा इसको गोकुल में नहीं मारेंगे, इसे कंस की सीमा में मारेंगे। दोनों हाथ से स्तन पकड़ा और पहले पूतना का जहर पिया, फिर उसके अंदर जो दूध था दूध पिया, फिर पूतना का प्राण खींचने लगा। तब तक पूतना गोकुल की सीमा पार की, कंस की सीमा में प्रवेश की। एक बड़ा बगीचा था विशाल कंस का, आम का बगीचा। कन्हैया ने पूतना का प्राण खींचा। पूतना आसमान में ही हाथ पांव उठाने लगी, पसीना से लथपथ हो गई, उसे आंख से रंग बनने लगे, जोर से चिल्लाने लगी। पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़, हमें छोड़, क्या तू मेरा प्राण ले लेगा? कन्हैया कहते हैं पूतना, मैं जिसे पकड़ लेता हूँ भव सागर से बेड़ा पार करके ही छोड़ता हूँ। पूतना का प्राण खींच लिया, पूतना धराशायी होकर गिरी। यशोदा के आंगन में हाहाकार मच गया। कन्हैया का अपहरण कर लिया किसी ने, आवाज आई, सभी दौड़े गोकुलवासी। विशाल काय चट्टान के समान पूतना पड़ी है, पूतना की छाती पर कन्हैया स्तनपान कर रहा है। सभी ने कन्हैया को नीचे उतारा, गाय के मूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ लेकर कन्हैया की झाड़ फूंक की गई। कन्हैया बाल बाल सुरक्षित रह गया। पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके स्मशान में ले जाकर ब्रजवासियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। छठियार के दिन कन्हैया को जहर पिलाने आ गई पूतना। आए हैं मक्खन मिश्री खाने वृंदावन में, अभी तो माँ का दूध भी नहीं पिया है और जहर पिलाने आ गई। भाग मनुष्य का बलवान होता है। कन्हैया आए हैं मस्ती मौज करने, मस्ती मौज क्या खाक करेंगे, जहर पिलाने आ गई। 27वें दिन कन्हैया 27 दिन के हुए तो तृणावर्त नाम का राक्षस आया। यशोदा आंगन में गोद में लेकर कन्हैया को दूध पिला रही थी। तृणावर्त के आने की आहट जैसे सुनाई दी तो भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया। अब कन्हैया का भार यशोदा सहन नहीं कर पाई। भूमौ निधाय तम गोपी अति भारेण विस्मिता। यशोदा को आश्चर्य लगा कि अचानक कन्हैया एक कुंटल जैसा भारी कैसे हो गया। 27 दिन का कन्हैया इतना बड़ा जमीन पे रख दिया। चली गई घर का काम करने। तृणावर्त आया, तूफान बन के कन्हैया को आंगन से उड़ा लिया आसमान में। और जैसे ही कन्हैया का हाथ दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तृणावर्त, कन्हैया का हाथ पहले ही तृणावर्त का टेटुआ दबा दिया, गला दबा दिया, तृणावर्त धराशायी। इस तरह से 27वें दिन में तृणावर्त का उद्धार किया भगवान। इसी तरह 1.25 महीना के हुए तो सक्कासुर नाम का राक्षस आया। गाड़ी के नीचे यशोदा ने कन्हैया को सुलाया। सक्कासुर गाड़ी में प्रवेश कर गया। कन्हैया ने ऐसी लात उठा ली कि सक्कासुर ने दांत दबा दिया। गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और
सवा महीना के कन्हैया ने शक्तासुर का सकट भंजन लीला भगवान की हुई। अब गर्गाचार्य जाएंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहत्तपा ब्रजम जगामानन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के कहने पर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य, क्योंकि यदुवंश के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य, तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य से कहा कि आप नंद महल में जाकर मेरे लला का नामकरण कीजिए, समय हो गया। तो गर्गाचार्य दोनों लला का नामकरण करने आए। बड़े का नाम रखा है बलराम, जो बल के अपार भंडार है जिनके पास, शेषावतार जो ब्रह्मांड को मस्तक पर धारण किए, उनका नाम रखा बलराम। और छोटे का नाम रखा, गर्गाचार्य कहते हैं बहूनी संति नामानि रूपानी च सुतस्य ते। महाराज नंद जी, आपके पुत्र के बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता है, लेकिन देखने में श्याम बदन का है, तो मैं इसका नाम कृष्ण रखा। ये अपने तेज से, अपने सौंदर्य से सबको आकर्षित कर लेगा। ये संपूर्ण ब्रजमंडल का राजा होगा, ये सबका रक्षक होगा, और जो भी इसको अपने जीवन में मित्र बना लेगा उसका भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। त्रिभुवाचकः सप्तः नश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेकं ब्रह्म कृष्ण इति अभिधि। मैया यशोदा कहती हैं बाबा आपने मेरे लल्ला का नामकरण किया है, आज तो आपको मेरे घर प्रसाद पाना है। गर्गाचार्य बड़े तपस्वी ब्राह्मण, जहां तहां भोजन नहीं करते, लेकिन यशोदा का प्रेम थे, या स्वयं कन्हैया वहां है, तो उनका मन भी मचल गया। कहा मैं अपने हाथ से बनाकर यमुना स्नान करके आए, खीर बनाया, कन्हैया आंगन में पलना बिस्तर पे सुला दिया यशोदा। जैसे गर्गाचार्य थाली में खीर परोसा, शालिग्राम भगवान को तुलसी दल छोड़कर भोग लगाया। ससंग चक्रम सफेद वस्त्रम, कन्हैया घुटने के बल पर गया और आधी थाली खीर चट कर गया। आंखें मूंद कर गर्गाचार्य मंत्र बोल रहे थे। तोतली बोली में कन्हैया कहता है बाबा आंखें मत खोलना, तेरे ठाकुर पा रहे हैं, तेरे भगवान पा रहे हैं, आंखें बंद रखो। अभी वो बेचारे आंख मूंद कर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, इधर दूसरा भगवान खाना शुरू कर दिया। भगवान ने अपनी माया से गर्गाचार्य को मोह लिया। भगवान की माया तो हास करी है, योगी नाम अपनी मोहिनी। गर्गाचार्य परम तपस्वी है, लेकिन उन्हें मोह लिया। आंख खोले, नंदलाली देख, तेरा लल्ला मेरे ठाकुर जी का प्रसाद जूठा कर दिया। यशोदा कहती है बाबा एक बार और बना लीजिए, लेकिन भूखे मत जाइए। पुनः यमुना स्नान करने गए, पानी लाए, खीर बनाया। मैया यशोदा ने अपने लल्ला को गोद में जकड़ के कस के पकड़ा। ये बड़ा नटखट है, कहीं बाबा को फिर न परेशान करे। जैसे आंखें बंद करके गर्गाचार्य ध्यान किए,
तुदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समखो भूत्वा प्रसीद वरमे। भगवान ने योग माया का ध्यान किया, यशोदा को नींद आ गई और थाली का आधा थाली खीर गर्गाचार्य कहते हैं, मैं नंदरानी अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, मैं तेरे घर प्रसाद नहीं पाऊंगा। ये तेरा कनुआ देख तो कैसा नटखट है, बार बार जूठा कर देता, मेरे भगवान को भोग भी नहीं लगता है। यशोदा आई, कन्हैया का कान पकड़ा कस कस। जरा सोचिए भक्तगण, जो भगवान समस्त चराचर को कान पकड़ के उठ बैठ करवाते हैं, आज यशोदा कान पकड़ लिया। कन्हैया कहते हैं, मैया मैया, अरे मेरा कान क्यों पकड़ रही है? तूने बाबा को परेशान कर दिया, बार बार प्रसाद जूठा कर देता है। क्या घर में तुझे खाना भोजन नहीं देती हूँ क्या? दी मैया, मैं बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाता हूँ, किसी के पास नहीं जाता हूँ। बाबा ने हमें बुलाया। यशोदा कहती है, बाबा आपने मेरे लल्ला को बुलाया क्या? गर्गाचार्य की बुद्धि चकरा गई। इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़ी साधक है गर्गाचार्य। कहते ना रे ना, मैं तेरे लल्ला को क्यों बुलाऊं, मैं तो अपने ठाकुर को बुला रहा था। कन्हैया कहते हैं, बाबा मैं ही आपका ठाकुर हूं ना, जरा आंखें खोल के देखो। यशोदा कहती, चुप बदमाश कहीं, तू ठाकुर कैसे हो गया रे? तू तो मेरा नुनुआ है, तू मेरा कनुआ है, तू मेरा कन्हैया है। ठाकुर के 4 हाथ होते हैं, तेरे तो 2 ही हाथ हैं। कन्हैया कहते, भैया यदि तेरी इच्छा हो तो मैं 4 हाथ वाला बन के दिखाऊं अभी अभी। यशोदा की बुद्धि चकरा गई, कहीं मेरा लल्ला 4 हाथ वाला बन गया तो सभी अड़ोसिन पड़ोसिन सब कहेगी कि यशोदा का बेटा भूत है कि प्रेत है, 4 हाथ वाला बन जाता। ना रे ना, रहने दे, मेरा 2 हाथ वाला ही चाहिए। गर्गाचार्य की अकिल पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ गया था भगवान की माया से, अब वो पर्दा हट गया। गर्गाचार्य समझ गए कि अभी अभी तो मैंने इनका नामकरण किया है। अब मैंने नंद जी से बताया था कि बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्यते, इनके अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक गुण है, प्रत्येक युग में अवतार है। तो नंद जी कहने लगे, रहने दे यशोदा, रहने दे, रहने दे, मेरे भगवान ने प्रसाद पा लिया, अब बच्चा को मत कुछ कह। गर्गाचार्य ध्यान करने लगे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में आए, थाली से खीर लेकर, क्योंकि गर्गाचार्य की भावना थी आज भगवान अपने हाथ से हमें प्रसाद खिला दे। सब दिन तो मैं इनको भोग लगाता हूँ, तो आज ये हमको खिलाए। भगवान ने थाली से खीर लिया, गर्गाचार्य के मुंह में डाला और गर्गाचार्य की आंख से आंसू बहने लगे। गर्गाचार्य कहने लगे, नंदरानी कि तू कितनी बड़ी भाग्यशाली है, न जाने तुमने कौन सा पुण्य किया है। यशोदा तो बरभागनी, न जाने कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन पति आधी। कन्हैया ने आंखें मारकर गर्गाचार्य को इशारा किया, बाबा अरे दर्शन तो हो गया, अब भाषण बंद करो, प्रवचन मत करो, हमें मैया का लल्ला बन के रहने दो, भगवान मत बनाना, नहीं तो मैया को आनंद नहीं आएगा। मैया तो हमें लल्ला के रूप में देखना चाहती, कनुआ के रूप में, नुनुआ के रूप में, छोना के रूप में। गर्गाचार्य बाल कृष्ण की छवि अपने हृदय में धारण कर वहां से भजन करके प्रस्थान किया। गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। यहो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जगह पर मैं अपना दिल में ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, और दुनिया की महल अठारी मेरी है, उस जगह पर गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधे। चलिए, एक कलाकार आए हुए हैं, उनका भजन हम लोग भजन श्रवण करते हैं। भागवत कथा में तो हम लोग प्रसंग के अनुसार भजन प्रस्तुत करते हैं, ये मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनका भजन हमारी समिति के लोग सब उन्हें निमंत्रित करके बुलाए हैं। आ जाइए। अच्छा नहीं आए हैं तो कन्हैया 3 साल का हुआ, अब अपने टोले मोहल्ले में घूमने लगे, कपड़ा तो नहीं पहनते हैं। एक गोपी दही बेचने वृंदावन में परंपरा है, ब्रजमंडल में परंपरा है, आज भी दूध दही मटके पे मटका रख के गोपियां सब वाली सब बेचती है। एक गोपी दही बेचने आई उसी मोहल्ला, नंद यशोदा की मोहल्ला, तो जोर जोर से चिल्ला के बोल रही थी, दही लोरी दही, दही लोरी दही। संयोग से कन्हैया पर नजर पड़ गई। कन्हैया सड़क पे ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़ा था, और जैसे ही कन्हैया पर नजर पड़ी वो भूल गई मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। कहने लगी, कन्हैया लोरी कन्हैया, माधव लोरी माधव। कन्हैया सामने आ गया, ए गोपी तू कितनी ढीठ है, तू दही बेचने आई है या मुंह को बेचने आई है। गोपी कहती है, श्याम सुंदर उर्मे माखन छोड़ गए, जब से तुम पर नजर पड़ी है, तुमको देखा है,
तो मन में कोई दूसरा भाव आता ही नहीं, दूसरी कोई बात आती नहीं। तुम इतनी सुंदर हो भैया। चलिए गोपी का भाव कि श्यामरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। तेरी श्यामरी सूरत पे, तेरी मोहरी मूरत पे, तेरे घुंघरारे बाल पे, तेरे उड़की बैजंती मान पे, तेरे काजल लगे नेत्र पे, तेरे मंद मंद मुस्कान पे, तेरे पीरे फेंटा पर, तेरी कमरिया पर दिल दीवाना हो गया। चलिए भजन के माध्यम से हम लोग आनंद। हेलो हेलो आवाज बढ़ाइए। श्री राधे हेलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। कि तो तेरे नैन तिरके दूसरा काजल लगाए। कि तो तेरे नैन तिरके दूसरा काजल लगाए। कि तो तेरे नैन तिरके दूसरा काजल लगाए। कि तो तेरे नैन तिरके दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तेरे हाल कोमल दूसरा मरने लगे। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगे। तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। कावेरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय हो, हरि बोल, ताली बजाते हुए। ओ एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। 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 तीसरा सपनों में आना, तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। कांवरी सूरत पे मोहन, 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 दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राधे। कन्हैया जी श्यामली सूरत पे स्मरण करते ही किनका दिल दीवाना होता है, जरा हाथ उठाइए तो। झूठ मत बोलिएगा लेकिन। चलिए, बहुत अच्छी बात। दुनिया को देखकर यदि दीवाना होता है वो तो झूठा है, लेकिन कन्हैया तो हमेशा सुंदर ही सुंदर है। उनका मुख सुंदर, उनका बाल सुंदर, उनका हंसना सुंदर, उनका चलना सुंदर, उनकी लीला सुंदर। अब कहीं विचार करिए हो कि संसार में यदि केहू केकरो माथा पर मटका फोड़ दो, पानियों भरल फोड़ दे, तैयो मुकदमा भ जेते, मारपीट भ जेते। आ कन्हैया का गोपी के गोपीगढ़ की श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो कन्हैया कहते हैं, ए गोपी, यदि ये बात सत्य है तो थोड़ा सा दही तो खिला दे।
इसी बात पर थोड़ा सा दही खिला दे। अब प्रेम में झगड़ा करने में भी आनंद आता है। गोपी कहती है तेरे पास पैसा है? अरे पैसा नहीं है, देख रही हो मैं तो, मेरे शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, पैसा कहाँ से है? तो मैं दही नहीं खिलाऊंगी। कन्हैया कहता है गोपी पहले बार तो तुमसे मांगा है, तुम ना कह दी हमें दही खिला दे। नहीं खिलाऊंगा। अरे मैं कहता हूँ दही खिला दे। क्यों? तेरे पास कोई दूध दही की कमी है कि तेरे घर में तेरे बाबा को ना खिलाए जाए है? मांगने में शर्म नहीं आती है? कन्हैया कहता है गोपी मैं एक नंबर का बेशर्म हूँ, हमें कोई शर्म नहीं आती। नहीं खिलाऊंगी तो ए गोपी हमसे पंगा मत ले, मैं बड़े बड़े का दिमाग ठीक कर देता हूँ। अच्छा तेरे बाप की राज में बसी हूँ क्या? मंगनी का दही खिलाओ, ऊपर से थौस देता है। नहीं खिलाऊंगी, जा जो करना है कर। नहीं खिलाएगी? नहीं खिलाऊंगी। जैसे ही गोपी आगे बढ़ी, कन्हैया ने पत्थर लिया, गोपी के मटका में लगाया निशाना। गोपी के सर पे मटका फूट गया। गोपी दही से शराबोर हो गई। अब भोज में यदि कोनो आदमी पाती में बैसल भोज खाई था, माथा पर ये तौला फूट जाओ दही के केहन मुंह देसे को। कन्हैया घर में जाके छिप गया। अब मैया यशोदा से कहता है माँ ये गोपी की नजर ठीक नहीं है, और दोनों हाथ में करताल लेके नाच रही है। देखो ना दही मांगे तो दही देती है। मैंने तो शिकायत करने आएगी, हमें उसके सामने मत लाना, उसकी नजर अच्छी नहीं। गोपी आई, ए नंदरानी नंदरानी देख तेरा लल्ला कैसा नटखट है, मेरा क्या हाल कर दिया। यशोदा हंसने लगी। अरे कन्हैया कन्हैया शैतान कहेगा, तू कहता है कि गोपी डायन है तो गोपी की नजर ठीक है, तू अपनी गलती ढकने के लिए उसे गलत बना रहा है, उसके सर पे मटका फोड़ दिया है। अरे मैया ये बड़ी बेईमान है, ये 10 दिन का पुराना दही बेच रही है, ठंडा का समय है, ग्वाल बाल खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। अब बेचारी गोपी को उल्टे डांट पड़ गई यशोदा की। बताइए इतनी बड़ी घटना यदि समाज में घट जाए, न जाने कितना बड़ा क्राइम हो जाएगा। लेकिन ये गोपी प्रेम में भाव विभोर हो गई और चौराहे पर जाकर पागल की तरह चिल्लाने लगी, ए सुनो सुनो राही बटोही राही बटोही, इस चौक से मत जाना, इस रास्ते से मत जाना। लोग पूछते क्या बात है? अरे क्यों चिल्ला रही है, पागल हो गई है क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, दिन दहाड़े यहाँ डाका पड़ता है, डाका डालता है। अरे कौन ऐसा डाकू है जो दिन दहाड़े सवेरे सवेरे डकैती करने आ गया? काऊ नंद का बेटा है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत का श्लोक बोल रहा है कि मायात पंथा पथ भीम रक्षा दिगंबर हो पितामह विन्यस्तहस्ते पीतम बिंबे धूतः समाकर्षति चित्तवृत्तम। एक नंद का बेटा है जो दोनों कमर में हाथ रख के खड़ा है, उसके शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, दिगंबर है। कन्हैया कपड़ा नहीं पहने हुए हैं, और जिसको एक बार देख लेता है वो जन्म जन्मांतर के लिए घायल हो जाता है, ऐसा बेहोश हो जाता कि कोई दवाई काम नहीं करती, वो जिंदगी भर के लिए बेहोश हो। राम जी को देखकर मिथिला में मिथिलानी सभी यही कही थी
कि कैसा बड़ा बरबाकार सजनी, कैसा बना बरबाकार। ये दुल्हा कितना सुंदर है। यही चितवत कही बस कर ले, कैसा छयल छवि छाकार सजनी, कैसा बना बरबाकार। मिथिलापुर के नगर डगर में घेर ली सारी नाकार सजनी, कैसा बना बरबाकार, कैसा बना बरबाकार सजनी, कैसा। जनक लली कैसे घर जाऊं, परत गली बीच डाकार सजनी, कैसा बना बरबाकार। तो मेरे भगवान का सौंदर्य ऐसा है, एक बार जो देख ले वो फिर उसी का हो जाता है, गुलाम होता। जिन गोपी का एक मटका दही ही उसकी जीवनी थी, उसकी कमाई थी, उसकी पूंजी थी, आज कन्हैया ने पत्थर मारकर उसे बर्बाद कर दिया। फिर भी ये गोपियां, वो गोपी बचता रही है जिन गोपी के सर पे कन्हैया ने मटका नहीं फोड़ा है। वो गोपी रोती है जिनके घर कन्हैया माखन चोरी करने नहीं जाता। वो गोपी हाथ मल नहीं है कन्हैया जिसका आंचल नहीं पकड़ता। मैं कैसी अभागा, गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा संवाय योगे, पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यं गोविंद दामोदर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसी को गोपी भाव कहते हैं। अपने जीवन में भागवत कथा सुन रही है, भटकने से काम नहीं चलेगा। मन को एक जगह स्थिर कीजिए भगवान में। आप जहां हैं भगवान आपके साथ हैं। भगवान कभी आपसे दूर नहीं है और उनके सामने कभी कपट मत करो, उनके सामने कभी दिखावा मत करो। वो तो गरीबों के नाथ हैं, वो अनाथों के नाथ हैं, वो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। और भगवान के साथ सहज भाव से मिलने का प्रयास करो। गोपी भाव अपने मन में बनाए। गोपी भाव क्या होता है? आप कहीं नहीं सुने होंगे किसी कथा में कि वृंदावन की गोपियां तीर्थ जाती थी, कि मंदिर जाती थी, कि बैठकर माला जपती थी। दिन भर गाय बकरी भैंस चराती थी, गोबर बेचती थी, घर का काम करती थी। लेकिन गोपियां सभी भक्तों में प्रथम स्थान रखती। नारद जी हुए, सुखदेव जी हुए, प्रहलाद हुए। जो प्रहलाद खंभा से भगवान को प्रकट कर दिया, जो सुखदेव 16 साल मां के घर में रहे, जो ध्रुव 6 महीना में भगवान का दर्शन किया 6 साल में, ऐसे ऐसे भक्त भी इन गोपियों से पीछे। गोपी सबसे आगे एक नंबर पर, क्योंकि गोपियों का जीवन ही भगवान में समर्पित। जो करती है कन्हैया के लिए। गोपी भाव किसे कहते हैं? जरा इसको समझ लीजिए। जैसे किसी कन्या का विवाह हो, ससुराल जाती है, विवाह से पहले कन्या अपने माता पिता के पक्ष की होती है। विवाह के बाद वो ससुराल पक्ष की हो जाती है। एक दुल्हा के साथ उस कन्या का विवाह हुआ, ससुराल जाने के बाद कोई उसके ससुर हो गए, कोई उसकी सास लगती है, कोई ननद लगती है, कोई जेठानी लगती है, तो कोई छोटानी लगती है। और दुल्हन
सबका सत्कार करती है, सास की सेवा, ससुर की सेवा, सबों के साथ यथोचित व्यवहार करती है। लेकिन कोई आदमी बता सकते हैं कि कोई दुल्हन अपने दुल्हा को भूलती है कभी क्या? एक बार विवाह में जो परिचय हो जाता है वो दुल्हा को जिंदगी भर याद आता है। सर का घर का सारा काम करते हुए अपने पति को हमेशा याद रखती है। उसके दिमाग में बैठ गया कि मेरे पति हैं, वो कभी हटता नहीं। इसी तरह घर का, संसार का, परिवार का सारा संबंध निर्वाह कीजिए। जिसके साथ आपका जो संबंध बनता है, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, मालिक के साथ, नौकर के साथ, जिसके साथ जो करना है, लेकिन दिल में कन्हैया को बैठा के हमेशा। गोपियों यही गोपी भाव है। गोपी सारा काम करती है लेकिन अपने कन्हैया को कभी नहीं भूलती है। उसके दिल दिमाग में कन्हैया बैठा, उड़मे माखन चोर करे। उद्धव जी को गोपियां यही कहती है कि उद्धव मन नाही 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, वो अपराधी। मन तो एक ही होता है, अब मन तो कन्हैया ने चुरा लिया है। अब मेरा मन मेरे पास नहीं तो मैं किसी दूसरे भगवान को जानूं, किसी दूसरे देवता को जानूं। मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरों हमारा एक। भागवत कथा के माध्यम से अपने मन में गोपी भाव लाइए। यदि आपके मन में, आपके चित्त में, आपके दिमाग में, आपके दिल में गोपी भाव आ गया तो मेरा पार। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। ये मानव का शरीर मिथिला की पावन भूमि में जन्म, सुंदर हाथ, पांव, मुंह, कान सब देकर भगवान ने भेजा है। और इस सुंदर अवसर से यदि अपने जीवन में लाभ नहीं लिया, लाभ नहीं उठाया, तो फिर 84 लाख में चक्कर लगाना पड़ेगा। गधे, कुत्ते, कीड़े, मकोड़े सब बनने पड़ेंगे। झांकी तैयार होगी क्या? ये गोपियां किस तरह से चिल्ला चिल्ला के लोगों से कर रही है। इस तरह से कन्हैया की बाल लीला। शाम का समय है, अब ग्वाल वालों के साथ जा रहे हैं गाय चराने। तो एक बार कन्हैया ने मिट्टी का ढेला खा लिया है। ग्वाल वाल ने शिकायत की, भैया तेरे पास दूध दही की कोई कमी नहीं, तेरा लल्ला मिट्टी का ढेला खाया है। यशोदा हाथ में छड़ी लेकर, डंडा लेकर कन्हैया से बोलती है, कन्वा एक कन्हैया तेरी मिट्टी खाई क्या? कन्हैया कहता ला हम बक्षितवान, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब लोग सर्वे मिथ्या विसंसिन, सभी झूठ बोल रहे हैं। ये मृदभक्षण लीला है। मृदभक्षण संस्कृत में मिट्टी को मृद बोलते। तो ग्वाल वाल की शिकायत और कन्हैया की सफाई। ग्वाल वाल कहता है कि कन्हैया ने मिट्टी खाई। कन्हैया कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन पाई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तेरे लाला ने, ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। 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 सुन माई जरा, सुन माई, सुन माई जरा, सुन माई। तेरे लाला ने, तेरे लाला ने
सोरा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई सोरा सुनवाई। अद्भुत खेल अखंड संग खेलियो अद्भुत खेल सखन संग खेलो छोटो सो माती को ढीलो छोटो सो माती को ढेलो तुरंत श्याम ने मुख में मिलो तुरंत श्याम ने मुख में मिलो यमे गट के गटिकाई सोरा सुनाई हो यमे गट के गटिकाई सोरा सुनाई रे लाला रे माटी आई सोरा सुनवाई रे लाला ने माटी आई सोरा सुनवाई। दूध दही को कबहु न नाटी दूध दही को कबहु न नाटी क्यों लाला तेने खाई मोटी क्यों लाला तेने खाए माते यशोदा समझावे ले साटी यशोदा समझावे ले साटी यमे लेके दया नहीं आई सोरा सुनवाई यमे लेके दया नहीं आई सोरा सुनवाई तेरे लाला ने माटी आई सोरा सुनवाई तेरे लाला ने माटी आई सोरा सुनवाई। जय हो मोहन को मुखिरो परिवायो मोहन को मुखिरो परिवायो तीन लोकिया में दर्शन पायो तीन लोकिया में दर्शन पायो सब विश्वास यशोदही आयो सब विश्वास यशोदही आयो ये तो पूर्ण ब्रह्म कनाई सोरा सुनवाई ये तो पूर्ण ब्रह्म कनाई सोरा सुनवाई तेरे लाला ने माटी आई सोरा सुनवाई तेरे लाला ने माटी आई सोरा सुनवाई तेरे लाला ने माटी आई सोरा सुनवाई। कृष्ण भगवान की जय। सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। यशोदा ने कन्हैया का मुंह खुलवाया और संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन पाया। तब यशोदा को विश्वास हुआ कि मेरा लला तो पूर्ण कन्हई पूर्ण ब्रह्म है। इस तरह से भगवान ने लीला की। अब
ग्वाल वालों के साथ गाय चला रहे हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। देखिए सारे ग्वाल वाल कितने छोटे मोटे, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब भजन के माध्यम से इनका डांस भी और भजन का भी आनंद लीजिए, फिर आगे हम कथा को बढ़ाएंगे। बोले माखन चोर कन्हैया की जय। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल। ओ काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल। श्यामा बरन मेरो मदन गोपाल हरि, श्यामा बरन छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जय हो। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। ओ आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल हरि, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। जय हो। ताली बजाते हुए हरि बोल। ओ घास खाए गैया,
दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल हरि, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। छोटी छोटी लंगोटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगोटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगोटी, छोटी छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगोटी, छोटे छोटे हाथ। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल हरे, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, 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 छोटा सा मेरो मदन गोपाल। भगवान कृष्ण की जय, माखन चोर कन्हैया की जय। आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे ग्वालवाल इसी तरह कन्हैया 4 साल 5 साल की उम्र तक में गोपियों के घर में जाकर, ग्वालवालों के घर में जाकर माखन चोरी करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। चलिए ग्वालवालों के साथ एक और भजन। अभी ठीक है। एक प्रभावती नाम की गोपी थी जिनको बड़ा अहंकार था कि कन्हैया तो सबके घर माखन चोरी करता, अब पकड़ा नहीं जाता, यदि मेरे घर माखन चोरी करता तो हम पकड़ लेते। और प्रभावती के घर में भी कन्हैया ने माखन चोरी की। प्रभावती कन्हैया को पकड़ नहीं पाया, उन्हें अंगूठा दिखा दिया और प्रभावती ढोल पीटने लगी, शोर मचाने लगी कि चोरी चोरी माखन खा गए हो। ये तो छोटो सो गोपाल। और उससे परिचय पूछा तो क्या क्या भजन के बाद में श्रवण कीजिए। इसके बाद हम चलेंगे फिर आगे। बोले माखन चोर कन्हैया की जय। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल तो चोरी चोरी माखन
खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को चोरी चोरी मोहन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को चोरी चोरी मोहन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को 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 चोरी 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 मोहन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को चोरी चोरी मोहन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को छोटो गोपाल को कन्हैया बताए गयो रे चोरी चोरी मोहन खाए गयो रे छोटो गोपाल चोरी चोरी मोहन खाए गयो रे छोटो गोपाल को पूछा कि गाँव तेरा क्या है मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है 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 गोकुल मथुरा बताए गए रे छोटो गोपाल को गोकुल मथुरा बताए गए रे छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखन खाए गए रे छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखन खाए गए रे छोटो गोपाल को
उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है। बात करने में शरीर बताएगा योरे वो तो छोटो गोपाल को, बात करने में शरीर बताएगा योरे वो तो छोटो गोपाल को, चोरी चोरी वागन खाएगा योरे वो तो छोटो गोपाल को, चोरी चोरी वागन खाएगा योरे वो तो छोटो गोपाल को, छोटो गोपाल को, छोटो गोपाल को, छोटो गोपाल को, चोरी 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 वागन खाएगा योरे तो छोटो गोपाल को, चोरी चोरी वागन खाएगा योरे तो छोटो गोपाल को, चोरी चोरी वागन खाएगा योरे तो छोटो गोपाल को, चोरी चोरी वागन खाएगा योरे तो छोटो गोपाल को। भगवान कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर है। हेलो हेलो, अरे बक्सा देखो ना, बक्सा ग्वाल बाल सब तो हेलो ग्वाल बाल सब हेलो 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 श्री राधे, हेलो 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 हेलो। अभी आप लोग देख रहे थे कि ग्वाल बाल कितना सुंदर नृत्य किया है, कमाल कर दिया ये बच्चा सब। चलिए इस तरह से कन्हैया की बाल लीला ग्वाल बालों के साथ चल रही है। हो गया।